Welcome to my YouTube channel, Dr. Anand Bajpai from Mumbai. Welcoming you. 5 सफलता की टिप्स यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, यदि आप MLM डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, तो मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताऊंगा। यदि आपने इनको अपना लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हम शुरू करते सीधा टॉपिक पे। 5 चीजें, 5 थिंग्स जिसको फॉलो करके आप सफलता की ऊंचाइयां छू सकते हो। चलते हैं। सबसे पहली जो हैबिट या सबसे पहली चीज जो एक नेटवर्कर में या अगर आप लीडर हो तो आप में होना अनिवार्य है अगर आपको ऊंचाइयों को छूना है। फर्स्ट, स्टॉप कंप्लेनिंग। स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। क्योंकि जब हम कंप्लेंट करते हैं, आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर आपको कंप्लेनर्स मिलेंगे। प्रोडक्ट सही नहीं है, इसका रेट सही है, इसके बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, मुझे मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मुझे कंपनी ने ये कर दिया, मुझे उसने ये बोल दिया। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति लाइफ में कंप्लेंट करता है वो अपनी क्रिएट करने की एबिलिटी खो देता है। आप जितने भी सफल बिजनेसमैन, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, आप जितनों का भी अगर पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने भी उनकी हिस्ट्री में आप देखो, उनकी परिस्थितियां भी, हम क्या करते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं कि हमारी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं थी, मुझे बचपन में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी टीचर अच्छी नहीं थी, मेरे बॉस अच्छे नहीं थे, मेरा अपलाइन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल कभी नहीं होंगी। राइट परिस्थिति का इंतजार करना ये एक भ्रम है। हम लोग कई बार बोलते हैं, सर अभी परिस्थिति सही नहीं है, जब सही समय आएगा तो मैं नेटवर्क शुरू करूंगा। तो फ्रेंड्स, कभी भी जिन्होंने भी इतिहास गढ़ा है, कभी भी परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं थी। आपको भी स्टार्ट राइट नाउ, स्टॉप कंप्लेनिंग। परिस्थितियां आप कभी भी आप बदलने की कोशिश करोगे, परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। आपको यदि बड़ी सफलता चाहिए, आपको जो चीज बदलनी है वो है मनस्थिति। मनस्थिति, यानी इसको कहते हैं मनस्थिति। परिस्थिति नहीं बदलनी है, मनस्थिति बदलनी है। तो मनस्थिति बदलोगे, ऑटोमेटिक आपको आपके अंदर से जो क्रिएटिव पर्सन है, क्रिएट, मीटिंग नहीं हो रही है, मीटिंग क्रिएट करिए। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, क्रिएट करिए अपने टीम में। अपलाइन सपोर्ट नहीं दे रहा है, क्यों सपोर्ट नहीं दे रहा है? सपोर्ट नहीं दे रहा है तो मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, ये बिजनेस हमारा यानी कि मेरा है। ये बात आपको आज यहां पे फिट करनी है। अगर ये बिजनेस मेरा है तो इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी कौशल्य, जो भी एजुकेशन, जो भी नॉलेज मुझे चाहिए वो मुझे करना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा। मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। राइट? सो फ्रेंड्स, स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेनर्स कांट क्रिएट एंड क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन। तो पहली आपको आपके अंदर आज से स्टॉप कंप्लेनिंग। जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट करिए और स्टार्ट करिए। परिस्थितियों का, राइट परिस्थितियों का वेट मत करिए। फ्रेंड्स, आज के बाद सबसे बड़ी आदत कंप्लेन आज के बाद करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। राइट? आदत नंबर 2 या रूल नंबर 2, कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को आपको मार्केट में मिलते हुए कि पहले मैंने भी 2 कंपनियां करके छोड़ दी है, पहले मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता था, ये मेरे बस का काम नहीं है। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वालिटी नंबर 2 है, डोंट लेट योर पास्ट फेलियर्स अफेक्ट योर फ्यूचर। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुर्घटना घटी हो, कोई पास्ट में अगर आपके लाइफ का फेलियर है, तो वो फेलियर को अपने फ्यूचर पे भारी नहीं पड़ने देना चाहिए। पास्ट फेलियर से हमको लेसन सीखना है ना, कि उससे हमको क्या लेसन मिला है। कई लोग, इसका मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, आपने बाइक चलाई और आपका रास्ते में चल के एक्सीडेंट हो गया। एक बार यदि आपका एक्सीडेंट हो गया
तो क्या आप लाइफ लॉन्ग बाइक नहीं चलाओगे? एक बार आपकी कार से एक्सीडेंट हो गया तो क्या आप कार चलाना छोड़ देते हो? नो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपके पास्ट में अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेलियर आया होगा, या पास्ट में आपके साथ में कोई गलत इन्वेस्टमेंट प्लान या कोई गलत संगत में आप रहे होंगे, तो आपका पास्ट फेलियर को अपने फ्यूचर पे भारी मत पड़ने दीजिए, उसको लर्निंग लीजिए। क्योंकि फेलियर्स को हम क्या करते हैं, जहां जहां हमको फेलियर आते हैं हमारे मन में एक बिलीफ बन जाता है ना, हमारी एक बिलीफ बन जाता है कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब कोई झोल झाल, कोई टोपी लगाने वाला काम, ये काम सही नहीं है, हमारी बिलीफ बन जाती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमको कभी भी हमारे पास्ट फेलियर से डरना नहीं है, उससे लेसन लेना है। शेयर मार्केट में आपने शेयर लिया, एक बार लॉस हुआ, तो क्या आप शेयर मार्केट करना छोड़ देते हो क्या? आंसर है नहीं, राइट? तो इसी प्रकार फेलियर्स आर अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सक्सेस। हर वो व्यक्ति जो आज आपको सफल दिख रहा है, उसकी आप अगर फेलिंग की लिस्ट देखोगे बहुत बड़ी है। सदी का महानायक, हम सीधा उदाहरण लेते, सदी का महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी आज मैन ऑफ द मिलेनियम, इंडस्ट्री के बेताज बादशाह, राइट? बॉलीवुड इंडस्ट्री के। लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम लिया था, पहली 7 फिल्में उनकी फ्लॉप, 7 फिल्में फ्लॉप। 8वीं फिल्म से उनको रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया। सोचिए, अगर उन्होंने पहली 7 फिल्मों के दौरान अगर इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया होता तो, राइट? तो उन्होंने फेलियर से सीख ली, अपने आप को अपग्रेड किया। तो फ्रेंड्स, डोंट लेट योर पास्ट हैम्पर योर फ्यूचर। तो पास्ट फेलियर्स एक्सेप्ट करिए। हर व्यक्ति इस दुनिया में पहले फेल होकर ही सफल बना है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के दीजिए ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जिसने कभी फेलियर देखा ही नहीं है और वो आके डायरेक्ट सफल बन गया हो। चाहे शाहरुख खान हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो क्रिकेट लेजेंड, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, या जाकिर हुसैन हो, या लता मंगेशकर हो, या किसी का भी मुझे नाम आप बता दीजिए जो लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ, राइट? तो मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर आप नहीं लिख पाओगे तो फ्रेंड्स याद रखिए, अगर आपके जीवन में भी कभी आपको फेलियर यानी कि उतार का चढ़ाव, उतार का जो सामना करना पड़ा होगा, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड सक्सेस। तो इसको आप अपने लाइफ पे भारी मत पड़ने दीजिए। तो स्टॉप। आज के बाद अगर आपकी लाइफ में फेलियर हुआ होगा, कोई बात नहीं, होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहिए, राइट? तो स्टार्ट आप स्टेप मूविंग अहेड एंड अहेड, कहते हैं ना, मार्च फॉरवर्ड। तो ये था मेरा जो नंबर 2 आप एक नेटवर्कर में ये होना चाहिए। थर्ड, स्ट्रगल्स। कई लोग बोलते हैं सर मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे बहुत स्ट्रगल है नेटवर्क इंडस्ट्री में, स्ट्रगल नहीं कर सकता मैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, स्ट्रगल्स हर एक व्यक्ति की लाइफ में एक ही चीज के लिए आती है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको और बेहतर इंसान बनाने के लिए आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। मैं हमेशा मेरे सेमिनार्स में कहता हूं ये बात, स्ट्रगल नहीं कि हर एक इंसान को एक प्रोसेस से गुजरना जरूरी है, हर एक प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है। एक बच्चा जब इस धरती पर आता है, 9 महीने का एक प्रोसेस है। क्या होगा अगर वो प्रोसेस के पहले 5 महीने 4 महीने में बच्चा बाहर आ जाएगा? क्या वो सरवाइव कर पाएगा? जवाब आपको पता है, नहीं। हर एक का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। सोना हमारे हाथ में आता है, डायरेक्ट सोना होता है क्या? नो, इट हैज टू गो थ्रू अ रिगरस प्रोसेस। एक सुंदर मूर्ति, जब आपको एक सुंदर मूर्ति दिखती है, मूर्ति को भी छेनी और हथौड़ी की मार झेलनी पड़ती है, तब जाके उससे सुंदर मूर्ति बनती है, राइट? तो इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस। और जो व्यक्ति प्रोसेस से डर गया, तो एक फेमस डायलॉग हमेशा कहता हूं कि जो डर गया समझो मर गया, राइट? तो नेटवर्क इंडस्ट्री में डरना नहीं है। स्ट्रगल्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत मुझे मुसीबत हो रही है, तो डोंट वरी, यू आर हेडेड टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल लाइफ। इट इज अ प्रोसेस। जब तक आप थपेड़े नहीं खाओगे, जब तक आप वो छेनी हथौड़े की मार नहीं खाओगे, आप में से सुंदर इंसान
कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग, डोंट वरी, ये आपके अंदर के बेहतर इंसान को बाहर लाने के लिए ही स्ट्रगल चल रही है, राइट? सो डोंट गिव अप विद द स्ट्रगल्स फेस करिए। अपनी टीमों को भी इजी लाइफ मत दीजिए। कई बार मैं देखता हूं अपने लीडर्स को, उनको पावर लेग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, चल तेरे नीचे मैं काम करूंगा, हम उनको स्ट्रगल नहीं करवाते। नतीजा, मेरे ख्याल से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप मेरी सब बात को एग्री करेंगे कि आपने आज तक जिस भी टीम को बैठे बैठे कुछ सपोर्ट किया होगा, चाहे आपने उसको पावर लेग दिया होगा, आपने उसके नीचे लोगों को डाल दिया होगा, बैठे बैठे उसको कोई लेवल दिला दिया होगा, आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जिस भी व्यक्ति को आपने सपोर्ट किया होगा वो आज आपके साथ काम नहीं कर रहा होगा। राइट। और अगर मेरी बात से आप इनकार कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जिस भी व्यक्ति को जिसको आपने सपोर्ट नहीं किया होगा, यानी कि किसी प्रकार का सपोर्ट, यानी कि किसी कोई टीम नहीं दी होगी, उसको अपने हाल पे छोड़ दिया होगा, स्ट्रगल करके उसने टीम बनाई होगी, वो आज भी आपके सिस्टम में टिका होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस से गुजरा है, आपने उससे प्रोसेस में गुजारा है, आपने जिसको बैठे बैठे लेवल दिला दिया है, बैठे बैठे वो आपके लाइफ, आपके प्लान में सुपरस्टार, सिल्वर, रूबी, डायमंड बन गया है। बैठे बैठे वो व्यक्ति बड़े आसान से निकल भी जाता है, क्योंकि वो प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है। और जो व्यक्ति खुद प्रोसेस से नहीं गुजरता, क्या वो औरों को प्रोसेस से गुजार सकता है? नो। मैं इजी गोइंग, मुझे लेवल मिला है, तो मैं भी ऐसे लोगों को ही डुप्लीकेट करूंगा ताकि उनको भी कैसे इजी लेवल मिल सके। तो फ्रेंड्स, डोंट बी फ्राइटेंड फ्रॉम द स्ट्रगल। आप अगर आपको डर लग रहा है, डोंट वरी, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। प्रोसेस से कभी भी डरना नहीं है। स्ट्रगल करके ही आप जब भी स्ट्रगल करो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अपने सफलता की जो कहानी है उसका एक अध्याय लिख रहे हो, एक चैप्टर लिख रहे हो, ताकि जब आप स्टेज पे, जब आप क्राउन प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एम्बेसडर बन के जब स्टेज पर जाओगे, तो आपकी कहानी लोगों को प्रेरित करेगी कि किस प्रकार मैंने स्ट्रगल करके ये लेवल हासिल किया। तो आपकी यही कहानी लोगों को प्रेरित करेगी। तो आज जो स्ट्रगल आप झेल रहे हो, ये सोच के स्ट्रगल करिए कि ये मैं अपनी सफलता की कहानी लिख रहा हूं, ये एक एक करके मेरा सफलता का पन्ना लिख रहा हूं। राइट। सो फ्रेंड, स्ट्रगल से घबराना नहीं है, गो थ्रू द प्रोसेस। प्रोसेस से गुजरना बहुत 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 जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा चौथा पॉइंट है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, इस पॉइंट को आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, इग्नोर द हेटर्स। इग्नोर द हेटर्स, यानी कि जो आपको हेट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपसे जलने वालों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में होगी। ये आप ही के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। इग्नोर द हेटर्स। हेटर्स यानी कि आप देखोगे कि हम लोग कितना भी कुछ आप उसके लिए अच्छा कर लो, बट फिर भी आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेट करते हैं। दूर कहां जा रहे हो आप? YouTube की ही बात कर लीजिए। इतनी मेहनत से सभी लोग वीडियोस बनाते हैं, मगर वीडियोस पे भी आपको कई हेट कमेंट्स मिलते हैं, हेट कमेंट्स, डिसलाइक्स, क्योंकि ये जमात, कम्युनिटी, ये पैदा ही हुई है हेट करने के लिए, है ना। हेटर, आपने पुराने जमाने में सुना होगा शकुनी, मंथरा। तो ये शकुनी और मंथरा जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये शकुनी और मंथरा ये बने रहेंगे। ये जितने लोग डिसलाइक्स कर रहे हैं, जितने लोग वीडियो को डिसलाइक और जो बुरे बुरे कमेंट्स देते हैं, ये वही आज के युग के शकुनी और मंथरा है। इनको इग्नोर करना सीखिए। आप यदि एक पुरुष और महिला हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, तो आप मेरी बात भली भांति समझ रहे होंगे कि लोग किस प्रकार के कमेंट्स, किस प्रकार की हेट कमेंट्स आपको दे सकते हैं। इग्नोर करना सीखिए, ये पार्ट ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री है। अगर आपने इन कमेंट्स को सीरियस लिया, आप इस सिस्टम में ज्यादा चल नहीं पाओगे। मुझसे लिख लेना, राइट। अगर आप महिला हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एक महिला हो, एक लेडी हो और किसी नेटवर्क का हिस्सा हो,
ये आपके साथ बहुत कॉमन होगा। आपका नाम कई लोगों के साथ जोड़ा जाएगा। अगर आप पुरुष हो, आपका नाम भी कई महिलाओं के साथ जोड़ दिया जाएगा। ये कौन काम कर रहा है? शकुनी और मंत्रा लोग, है ना। तो ये मॉडर्न युग के शकुनी और मंत्रा। तो जब भी ऐसा कोई आपको कमेंट दे, मेरी तरफ से उनको यही आप सोचना है, यही है वो शकुनी, यही है वो मंत्रा। आप सेमिनार में भी जब जाते हो, सेमिनार में सब लोगों को अच्छा लगता है, मगर उस सेमिनार में आपको ऐसे शकुनी और मंत्रा ढेरों की तादाद में मिल जाएंगे, जो अच्छे सेमिनार में भी आपको बुराई निकालने के लिए ही आते हो। उनको अच्छाई में भी बुराई दिखती है, राइट। तो ये आज के मॉडर्न युग के शकुनी और मंत्रा है। तो क्या आपने आज तक कभी शकुनी और मंत्रा का पाला आपसे पढ़ा है? अगर हां, तो नीचे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपकी लाइफ में शकुनी और मंत्रा लोगों ने आप पे क्या क्या ताने कसे हैं। क्योंकि मैं अपनी भी बात करूं तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने मुझ पे भी ताना नहीं दिया। जाहिर सी बात है, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। लेकिन इग्नोर द हेटर्स। जलने वालों को और जलाना है, यही तो मजा है नेटवर्क का। गिव अप नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है ना, आपको डटे रहना है। ऐसे शकुनी मंत्रा को आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, उनको और जलाना है, क्योंकि इनका काम ही है। ये लोग खुद लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी बेकार की बातों में आपका मॉरल डाउन कर देंगे, आप जैसों को सोसाइटी में बदनाम कर देंगे, ताकि आप भी डिमोटिवेट होके ये सिस्टम छोड़ दो। तो फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस यही है, जितनी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, जितने मेल्स मुझे सुन रहे हैं, फ्रेंड्स, नेटवर्क बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। यहां पे महिलाएं भी आएंगी, यहां पे पुरुष भी आएंगे। अगर आपके बीच में अगर हेल्दी माहौल नहीं रहा, आने वाले समय में कोई भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं करेगा, राइट। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सिस्टम को क्लीन रखें, राइट। तो इग्नोर द हेटर्स। हेटर्स के माने शकुनी और मंत्रा। तो आपको मुझे लिखना है, क्या ऐसे हेटर्स आपकी लाइफ में है और आपको क्या क्या बोलते हैं। आप अगर लेडी हो, आप अगर लड़की हो, तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कि आपने क्या क्या सुना है अपने बारे में ऐसे शकुनी और मंत्रा को बोलते हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इनको इग्नोर करना नहीं सीखा तो आप इस सिस्टम से बहुत जल्द बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये लोग, इनको काम ही होता है, खुद काम नहीं करेंगे, आपको इस सिस्टम से कैसे बाहर निकालना है। तो अपने तानों से, अपनी ऐसी बकवास बातों से आपको ये पूरी तरह से आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। तो इग्नोर द हेटर्स। अपने बारे में जो भी नेगेटिव कमेंट सुन रहे हो, जस्ट इग्नोर उनको। बातों से नहीं, अपने काम से जवाब दीजिए, ना बातों से कभी भी जवाब देंगे, क्योंकि ये शकुनी मंत्रा है। आपने सुना होगा, कीचड़ में पत्थर मारोगे अपने पे ही कीचड़ उछलेगा। इनकी कहते हैं ना, इनकी जमात, हम लोग मुंबई में हमेशा कहते हैं इनकी जात ही ऐसी है, मतलब इनका डीएनए में वो घुसा हुआ है, इनका कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में ये क्वालिटी, आई एम श्योर जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं हमारी कंपनी में भी, जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट्स बने हैं, सब ने इस प्रोसेस से गुजरा हो। सभी लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं। इन शकुनी और मंत्रा को वो लोग चुटकियों में पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको इग्नोर करके ही ये लेवल प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, आपको भी यदि क्राउन प्रेसिडेंट बनने की चाहत है तो आज से ही मेरी सलाह मानना, इग्नोर द हेटर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट होल्ड ग्रजेस। यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी, जैसे आपके साथ, आपकी टीमों में या आपके अप्लायंस के साथ में कोई भी अनबन हुई होगी, अंदर अपने ज्यादा मलाल ज्यादा देर तक ना रखे। आपने देखा होगा, अगर रॉकेट उड़ता तो है बहुत भार के साथ में, लेकिन अगर उसको ऊपर यूनिवर्स में जाना है, गैलेक्सी में जाना है, तो उसको एक एक करके ऑफलोडिंग करना पड़ता है ना, अपना भार कम करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आप एक बात याद रखिएगा, आपको लाइफ में ऊंचाइयों तक जाना है, तो ऊंचाइयों पे जाने के लिए हमारा शरीर एकदम हल्का होना चाहिए, हमारा मन एकदम हल्का होना चाहिए। आप यदि कोई भी तरह से किसी की भी दुश्मनी पाल के, किसी के प्रति अगर कोई नेगेटिव अपने दिल में पाल के, कभी भी एक ऊंचाई कभी नहीं छू सकते हैं।
तो जो भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है फ्रेंड्स, माफ करना सीखिए, है ना, क्योंकि माफ करके ही साफ किया जा सकता है। माफ करिए, अपने दिल को साफ करिए, अपने दिल को एकदम लाइट करिए, और इंसान जितना लाइट होगा वो उतना ही तेजी से ऊपर जाएगा। अगर आप लोड लेके चल रहे हो फ्रेंड्स, आप बड़ी ऊंचाई पे कभी नहीं जा पाओगे। अगर मैं सिंपल उदाहरण दूं, एक ग्लास, एक पानी से भरा ग्लास, अगर मैं आपको बोलूं कि आप होल्ड करिए, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं ऐसे अभी होल्ड करके खड़ा रहूंगा। 5 मिनट आप बड़े आराम से होल्ड कर सकते हो, आधा घंटा आप बड़े आराम से कर सकते हो। लेकिन यही पानी का ग्लास अगर मैं आपको बोलूं 5 घंटे पकड़ के खड़े रहो, तो आपको ये बहुत भारी लगेगा, राइट, आपके हाथ सुन्न होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मन में भी अगर आप में कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो उस नेगेटिविटी का भार ज्यादा देर तक अपने दिमाग पे मत रखिए। नेगेटिविटी अंदर रहते रहते मन आपका इतना भारी हो जाएगा, आपसे फिर ऊंची उड़ान कभी नहीं उड़ी जाएगी, आप उसी पास्ट को लेकर उलझे रहोगे। तो फ्रेंड्स, जितने लोग ने आपके साथ में गलत किया है उसको माफ करते चलिए, जस्ट इग्नोर करते रहिए। अपने दिल में किसी के प्रति कोई मलाल नहीं रखना है, जस्ट इग्नोर, फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको सिंपल उदाहरण मैं देता हूं, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, आपको पता है जब वो मरे थे, है ना, उनको जब मरे नहीं थे, मारा गया था, आपको पता ही होगा, बहुत बुरी तरह से उनको मारा गया था। अगर आप देखोगे ईसा मसीह की मौत, भयंकर रूप से क्रूरता के साथ में उनको मार दिया गया था, मगर मरते वक्त भी उन्होंने बैड वर्ड्स नहीं कहे। उन्होंने यही कहा, प्लीज फॉरगिव देम, प्लीज फॉरगिव देम, फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको माफ कर दीजिए, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। सोचिए फ्रेंड्स, इतनी बुरी तरह से उनको मारा गया, फिर भी उनके मुंह से उन्होंने सबको माफ करके मरे। तो उनसे बड़ी सीख मैं और किसका एग्जाम्पल दे सकता हूं। हम छोटी छोटी बातों को लेके दिमाग में रंजिश पाले बैठे हैं, दुश्मनी पाल के बैठे हैं कि ठीक है अभी मैं इसको देख लूंगा, इसने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं भी करूंगा। फ्रेंड्स, उसके संस्कार ऐसे हैं, उसने वही किया जो उसके संस्कार है, उसने जो सीखा अपने घर से, अपने माता पिता से, अपने समाज से, है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसने जिस समाज से परवरिश की है उसके लिए वही ठीक था, लेकिन आपने माफ करके अपनी परवरिश का उदाहरण पेश करना है, क्योंकि आपको उसके स्तर पे नहीं जाना है। उसने अगर आपके साथ गलत किया है, वो उसके संस्कार थे, आपने उसके साथ गलत ना करके उसको माफ करके अपने संस्कारों का प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स, हर एक को माफ करना सीखिए, आप देखोगे दिल हल्का हो जाएगा, आपको लाइफ में ऊंचाई पे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई है आज अभी इसी वक्त, इसको अपने जीवन में अपना लीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए आपका नाम, आपका शहर, और इन 5 में से ऐसी कौन सी आज जो है जो आप बदलने वाले हो, या जिसको लग रहा है कि नहीं ये मैं अपने लाइफ में मुझे लग रहा है कि इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन ये 5 की 5 अगर हमारे अंदर आ जाएगी, मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके कुछ काम आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, आप इसको अपने YouTube चैनल पर डालिए, आप अपने Facebook पे डालिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, उनको जरूर शेयर करिए जिसका आप भला होता देखना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये इसकी लाइफ में सफल होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ऐसे लोगों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा, अपने टीमों में ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ऐसे ही कुछ सक्सेस टिप्स देकर मैं आपके जो नेटवर्क बिजनेस में जो आपको चैलेंजेस आ रही हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, राइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले या ये टिप्स आपके कुछ काम आए होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार मुझे हमेशा रहता है, आप जरूर बताइएगा। और भी अगर आपके लाइफ में कोई चैलेंजेस है मुझे नीचे बताइएगा, ऐसे ही लीडरशिप टॉपिक्स के ऊपर मैं अपना वीडियोस बनाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ में। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।